नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। टीचर प्रेजेंटेशन के अंतर्गत मैंने जो टॉपिक चुना है उसका नाम समुदाय है। समुदाय समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक अवधारणा है। समुदाय के अंतर्गत मैं जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करूँगा उनमें समुदाय का परिचय, समुदाय का शाब्दिक अर्थ, समुदाय कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, समुदाय के प्रमुख अंग तथा समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषताएं सम्मिलित हैं। तो सर्वप्रथम बात करें समुदाय के परिचय की, तो प्राचीन समय में समुदाय को एक संरचना माना जाता था जिसमें लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते थे। किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के कारण तीव्र हो गई। सभ्यता में इस परिवर्तन के कारण जो विकास हुआ उसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट देखा जाने लगा और तब लोगों ने समुदाय को एक संरचना के साथ साथ प्रक्रिया के रूप में भी देखना शुरू किया। बात करें समुदाय के शाब्दिक अर्थ की, तो समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा की कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। यह कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम तथा म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ तथा म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। यानी कि जब लोग एक साथ रहकर एक दूसरे की सेवा करते हों तो लोगों के ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय की कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। उनमें से प्रथम नाम आता है किंग्सले डेविस साहब का। इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी कि लोगों का एक ऐसा क्षेत्रीय समूह जिसमें उनके जीवन की जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की समस्त घटनाएं सम्मिलित हों, ऐसे लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। ऐसे ही परिभाषा E.S. बोगार्ट साहब ने दी है। इन्होंने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। तीसरी परिभाषा की यदि हम लोग बात करते हैं तो वह मैकाय और पेज साहब ने दी है। इन्होंने कहा कि जब कुछ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस प्रकार रहते हों कि वे जीवन की विशेष परिस्थितियों में ही भागीदार न होकर के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भी एक दूसरे का साथ निभाते हों, तो लोगों के ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। इन परिभाषाओं से समुदाय के तीन महत्वपूर्ण अंग स्पष्ट होते हैं। पहली बात कि किसी भी समूह को हम समुदाय तभी कहेंगे जब उसमें कुछ लोगों का समूह हो, यानी कि लोग जब एक जगह पर सम्मिलित रूप से रहते हों तो उसे समुदाय कहेंगे। दूसरी शर्त इसके लिए क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है समुदाय का, वह है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना। यानी कि लोग हों और एक निश्चित दायरे में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वो रहते हों तो उसे समुदाय कहेंगे। और तीसरी बात जो इन विद्वानों की परिभाषाओं से समझ आती है वह है कि उनमें हम की भावना का होना अति आवश्यक है। तो यानी कि किसी भी समुदाय के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लोगों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरी बात उनमें हम की भावना का होना। बात करें समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की, तो पहली विशेषता आती है कि समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। यानी कि जब हम किसी भी समुदाय की बात करें तो उसका एक निश्चित दायरा होता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रामीण समुदाय की बात करें तो एक गांव का निश्चित क्षेत्रफल होता है, उसके बाद अगले गांव की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। जब हम एक शहर की बात करते हैं तो उस शहर का भी एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, जहां तक वो फैला हुआ होगा उसके बाद अगला शहर या अगला क्षेत्र शुरू हो जाता है। यानी कि जब हम समुदाय की बात करेंगे
तो पहली विशेषता होगी कि उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरी विशेषता है कि समुदाय में हम की भावना का पाया जाना। यदि हम ग्रामीण समुदाय की बात कर लें तो यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनमें आपसी प्रेम और हम की भावना स्पष्ट देखने को मिलती है। गाँव में जब किसी के परिवार में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो आपस में लड़ाई होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो यह बताता है कि उनमें आपसी प्रेम, घनिष्ठता और हम की भावना है। ऐसे ही जब ग्रामीण समुदाय या शहरी समुदाय में कहीं पर किसी के यहाँ किसी प्रकार का समारोह हो तो लोग एक दूसरे के यहाँ मदद करने के लिए, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए आते हैं। तो इस भावना को बोलते हैं हम की भावना। तीसरी विशेषता है समुदाय की कि उसका एक निश्चित नाम होता है। जब हम बात करें समुदाय की तो प्रत्येक समुदाय का अपना अलग अलग निश्चित नाम होगा। उदाहरण के लिए गढ़वाली समुदाय, उदाहरण के लिए बंगाली समुदाय, पंजाबी समुदाय, नेपाली समुदाय, सभी समुदायों का अपना अपना नाम है। और यदि हम बड़े लेवल पर देख लें समुदाय को, यदि एक देश को समुदाय मान लें तो प्रत्येक देश का अपना नाम है। जैसे भारतीय समुदाय, अमेरिकी समुदाय या फिर हम कहें यूरोपियन समुदाय, तो इनका भी अपना अपना नाम है। तो प्रत्येक समुदाय का अपना एक निश्चित नाम होता है। चौथी बात है कि किसी भी समुदाय को हम कह सकते हैं कि यह मूर्त रूप में होता है, यानी कि लोगों का समूह है। यह समाज की तरह नहीं है। समाज अमूर्त है क्योंकि समाज दिखाई नहीं देता, लेकिन समुदाय में लोग सम्मिलित होते हैं और जहाँ पर लोग हैं, लोगों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अतः समुदाय क्या हुआ? मूर्त हुआ। समुदाय स्वतः निर्मित होता है, स्वतः इसका विकास होता है, इसका निर्माण नहीं होता। यानी कि जब हम किसी भी समुदाय की बात करें, ग्रामीण समुदाय की बात करें, तो गांव को निर्मित नहीं किया जाता, बल्कि उस गांव में 2-4 परिवार रहे, उसके बाद बढ़ा और एक बड़ा गांव बन गया, तो उसका विकास हुआ। बहुत कम परिस्थितियों में किसी गांव अथवा शहर को निर्मित किया जाता है, अदरवाइज ज़्यादातर कंडीशन में तो किसी भी समुदाय का जो है वह स्वतः विकास होता है। अगली विशेषता की बात करें तो समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि समुदायों में एक व्यक्ति के जीवन जीने की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लगभग सभी साधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ कम गतिशील होते हैं। अगली विशेषता है समुदाय की कि समुदाय की जो गतिशीलता होती है वह कम होती है। आपने देखा हो कि एक समुदाय उठ करके दूसरी जगह चला गया हो, बहुत ऐसा कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। यदि कोई प्राकृतिक आपदा या किसी प्रकार की कोई घटना न घटे तो समुदाय अपने स्थान को नहीं छोड़ता, उनमें गतिशीलता की कमी पाई जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि समुदाय लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ रहते हुए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा अपना जीवन यापन करते हैं। लोगों के ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। धन्यवाद।